Students, I am helping you learn the topic subject verb agreement, and we have discussed a few subtopics so far, like recognition of a subject, what are the types of subjects, which subjects are always treated as plural and singular respectively. Now we will deal with the situation that when the verb is selected or chose according to the next subject. नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब आपके पास दो वर्ड्स हों और आपने दूसरे वर्ड के मुताबिक वर्ब को चूज करना हो। आपने इसके लिए एक निमोनिक्स याद कर लेनी है, डेट इज सेम। इसमें हमारे पास एस जो है, इससे आपने ये वर्ड्स याद करने हैं, सम, एनी, ऑल, मोर देन, मोस्ट और द मेजॉरिटी ऑफ। यानी कि आपके पास जिन वर्ड्स में मोर आ रहा है, मोर देन, मोस्ट आ गया, मेजोरिटी आ गया, ठीक है, इसके अलावा ऑल और सम और एनी, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये जब भी सेंटेंस में होंगे उनके आगे दूसरा सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ड होगा, जैसे एनी ऑफ द पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमने एनी ऑफ द पिक्चर्स इज नहीं लगाना, एनी लगेगा ऐसे ही। आप उर्दू में ट्रांसलेट करके देखोगे तो आप कहोगे पिक्चर्स में से कोई एक या फिर पिक्चर्स में से कुछ। तो ये आपको वैसे उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो आपको लगेगा कि भाई नहीं, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ही ये है कि आपने रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने निमोनिक्स याद कर लेना है सेम, जिसमें आपके पास सम, एनी, ऑल, मोस्ट, द मेजॉरिटी ऑफ एंड मोर देन जो है, इनमें आपके इनके साथ जब भी आपके पास वर्ड होंगे ना, जो नेक्स्ट वर्ड होंगे उसके मुताबिक लगेगा वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एनी ऑफ द पिक्चर्स आर फॉर सेल, अब यहाँ पे आप देखो व्हाट आर फॉर सेल, क्या है जो सेल के लिए, एनी ऑफ द पिक्चर्स, इसका मतलब एनी ऑफ द पिक्चर इज सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो आप एनी के मुताबिक नहीं लगाओगे, आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये तो सिंगुलर वाइब्स दे रहा है। आप देखोगे एनी के साथ जो वर्ड है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वो क्या है, वो पिक्चर्स है, ठीक है। तो पिक्चर्स आर फॉर सेल। इसी तरह से आप देखो और एनी ऑफ द पिक्चर्स फॉर सेल, अब ये आपको कैसे आएगा, आपको सेंटेंस में दिया होगा इज एनी ऑफ द पिक्चर्स फॉर सेल, और आपसे पूछा होगा कि भाई इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे, ठीक है। एरर फाइंडिंग का भी आ सकता है, आपको इस तरह से भी आ सकता है कि चार आपको ऑप्शंस दिए हों और उसमें यहाँ पे आप ये ए होगा, एनी ऑफ बी दे देगा, पिक्चर्स में सी दे देगा, सेल फॉर सेल डी दे देगा, और आपको कहेगा कि भाई इसमें एरर फाइंड करो कि एरर कहाँ पे है। और आप देखोगे ये प्रपोजिशन का एरर ना हो, या एनी ऑफ है तो यहाँ पे एस लग गया है, नहीं, आपने देखना है एनी जो है ये वर्ड है सेम में से, और मैम ने बताया था कि जो सेम है उसके निमोनिक्स, ये एज ए निमोनिक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसमें देखो कि एनी आ रहा है, ठीक है। तो एनी ऑफ द पिक्चर्स हमने देखना था सेकेंड वर्ड पिक्चर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आना है वो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स आना है। तो यहाँ पे इज जो है वो एरर होगा, अगर यहाँ पे होगा इज एनी ऑफ द पिक्चर्स फॉर सेल, ठीक है। और अगर और एनी ऑफ द पिक्चर्स फॉर सेल होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्जन हुई है, इन्वर्जन क्या होता है? आई होप many of you have an idea कि इन्वर्जन क्या होती है। इन्वर्जन होते हैं क्वेश्चन में, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन यूज होती है। इन्वर्जन क्या होता है कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद से उठ के सब्जेक्ट के शुरू में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आर सब्जेक्ट के बाद में था, यहाँ पे आर पहले आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये जो वर्ब लगाना है यहाँ पे, अगर डैश हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वर्जन हुई है, मतलब इसका सब्जेक्ट बाद में है और ये वर्ब पहले दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट में एनी वर्ड नज़र आ गया, मतलब सेम में से एक वर्ड है, तो हम इसका सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे, डेट इज पिक्चर्स, और पिक्चर्स के मुताबिक हम यहाँ पे आर लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास है वन ऑफ,
अच्छा, वन ऑफ जो है ना, इसमें इसमें दो तीन केसेस आपको मिलेंगे। आपने उन केसेस को बस अच्छे से माइंड में रखना है, सो डैट अगर आपको कोई भी केस आता है तो आपको मुश्किल पेश ना आए उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, वन ऑफ है, इसका जनरल केस क्या है कि वन ऑफ के साथ कोई भी जो भी सब्जेक्ट होगा ना वो आपका प्लूरल होगा, लेकिन आप जो वर्ब लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। जैसे वन ऑफ द बॉयज इज बिजी इन हिज वर्क, ठीक है, ये आपके पास है जनरल केस है। जैसे ये देखो, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ है, इसके साथ मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा, ठीक है। हु इज डूइंग हिज वर्क, द वन ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो वन ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट लगेगा वो प्लूरल लगेगा, सॉरी अगर मैंने पहले सिंगुलर बोला है तो सब्जेक्ट प्लूरल लगेगा, और जो आपके पास वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा। ये तो था आपके पास जनरल केस। लेकिन एक केस ऐसा जैसे जिसमें आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, वो प्रोनाउंस जो आपके पास फिक्री के एक फ्रेज को दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, जो मुताबिकत कायम कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट की वर्ब के साथ या सब्जेक्ट की आगे से प्रेडिकेट के साथ जो है वो रिलेशन कायम कर रहे होते हैं। विच, हु, whom, ये सारे जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंटेरोगेटिव में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें जैसे फ्लड इज वन ऑफ दोज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। फ्लड इज वन ऑफ दोज नेचुरल कैलेमिटीज विच कॉज होलसेल डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखें कि आप जब आपको ये सेंटेंस आएगा ना तो कॉज की जगह फिल इन द ब्लैंक्स होगी, यहाँ पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप फ्लड को देखेंगे कि भाई फ्लड जो है वो नेचुरल क्लैमिटी है जो डिस्ट्रक्शन कर रही है, तो आप क्या करोगे, विच कॉजेज लिख दोगे। हालांकि ये ऐसे नहीं होना, या फिर आप जनरल केस देखोगे कि भाई अच्छा वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर लगा दोगे, मतलब ऐसे ही ऐसे लगा दोगे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास आया हुआ है विच जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब हम क्या करेंगे, हम वर्ब और प्रोनाउन जो है वो हमेशा प्लूरल लगाएंगे। जब भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन हो और आपके पास वन ऑफ हो तो आप जो है वर्ब और प्रोनाउन को प्लूरल लगाओगे। जैसे फ्लड इज वन ऑफ दोज नेचुरल कैलेमिटीज विच कॉज, यहाँ पे कॉज है, ठीक है, प्लूरल है वर्ब और प्रोनाउन। अगर हम बात करेंगे अच्छा इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स आ जाएं, इन केस दो वर्ब्स आ जाएं, यहाँ पे तो एक वर्ब है ना विच कॉज, कॉज है एक ही वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो वर्ब्स आ जाएं तो आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, वन ऑफ दोज बॉयज, अब यहाँ पे वन ऑफ है, ठीक है, और वन ऑफ दोज बॉयज है, तो यहाँ पे हमने बॉयज तो लगाया सिंगुलर, क्यों, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट था, यहाँ सॉरी प्लूरल, क्यों, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट था। वन ऑफ के साथ हम सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल लगाते हैं। लेकिन अगर देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम वर्ब को प्लूरल लगाएंगे। अब देखो वन ऑफ द बॉयज हु आर, हमने लगा दिया प्लूरल, लेकिन अब देखो सिटिंग देयर इज, यहाँ पे दूसरा वर्ब भी आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। हमने पढ़ा था ना रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा, वो कब आएगा, वो सिर्फ तब आएगा जब हमारे पास एक ही वर्ब हो। लेकिन अगर दूसरा वर्ब भी आ जाए तो दूसरा वर्ब हम हमेशा सिंगुलर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। ये रूल सिर्फ तब होगा जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, और एक या फिर पहले वाले वर्ब के साथ हम जो है पहले वाला वर्ब जो है उसको प्लूरल लगाएंगे और जो दूसरे वाला वर्ब होगा उसको एज ए सिंगुलर लगाएंगे। सो हमने अभी तक
सब्जेक्ट की रिकॉग्नाइजेशन पढ़ी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्ब पे व्हाट या होम का फंक्शन लगाने से आपके पास जो वर्ड आता है, व्हाट या हु का फंक्शन लगाने से जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर हमने सब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ी, जिसमें एक सिंपल सब्जेक्ट था, एक वर्ड होता है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, ठीक है। और सॉरी, कंपाउंड था। और एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था जिसमें आपके पास कनेक्टर होता है, जैसे एंड और वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया वो वर्ड्स जो एज, वो सब्जेक्ट्स जो हमेशा प्लूरल ट्रीट होते हैं, जिसमें हमने नॉमिनल एडजेक्टिव का पढ़ा, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने पढ़ा नॉमिनल एडजेक्टिव का पढ़ा, साथ में हमने फैमिली नेम्स का पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वो वर्ब्स, वो सब्जेक्ट्स जो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं, उसमें हमने एक इनो निमोनिक्स पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा मैनी आ का केस डिस्कस किया। देन हम लोगों ने जो है ईच, एवरी और नो, इसमें हम लोगों ने नाउन्स के केसेस डिस्कस किए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस केस में जो हमारे पास वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। उसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स दिया, सेम, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एट द एंड व्हेन ओ का केस बताया। Hope you get it all now. Your subject verb agreement is completed here.